राम राम जी। आज है दिन रविवार और तारीख है 2 अक्टूबर। इसी के साथ मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो गया है स्टार्ट, और सुबह सुबह की झाड़ू भी लग गई है बाहर तक, आप देख सकते हैं। और इधर आज तो संडे है तो क्रिशा भी ना लेट तक ही सोने वाली है। सुबह भैंसों का दूध भी निकाल के ले आए थे, आपने कैमरे में देखा ही होगा। इधर मैंने चाय भी लगा दी थी और सभी ना अपने काम से लग चुके थे। और काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे धुलाई के, तो मैंने सुबह ही 5:30 बजे के आसपास में उठ गई थी और मशीन भी ना सुबह ही लगवा दी थी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो रहे थे धुलाई के, तो बहुत टाइम लग जाता है और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे 6:15 6:30 के आसपास लाइट चली जाती है और फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, लाइट कब आती है। और इसी के साथ ना बीच बीच में, तब तक हमारे कपड़े धुलते हैं, हम बीच बीच में अपने और भी काम कर लेते हैं। आज जब लाइट भगी थी तो मेरा एक राउंड तो निकल चुका था कपड़ों का, पर अभी काफ़ी सारे कपड़े रह गए थे, तो अब आ गई थी मैं पोछा वगैरह लगाने के लिए, कि जब तक मैं अपने और सारे काम कर लेती हूँ। झाड़ू चिंकी नहीं लगा दी थी सारे में, झाड़ू तो रोज़ वही लगा देती है, और मेरा पोछा भी लग चुका था। और इधर जो कपड़े निकल गए थे ना, उन्हें काफ़ी देर हो गई थी निकले हुए, और लाइट भी आ गई थी, तो मैंने ये कपड़े झकोल दिए। पहले ही पानी भर के रख लेते हैं हम समर चला के, और टब में करके अपने कपड़े झकोल लेते हैं। और अब क्रिशा भी उठ गई थी, 7:15 के आसपास क्रिशा भी उठ के आ गई थी। और आज इसको पता था कि संडे है और इसकी स्कूल की छुट्टी है, तो आज ये थोड़ा लेट ही उठी है। और आके ही मुझसे बोल रही थी कि मम्मा, मुझे ना मेले में जाना है, आज तो मेला है, मैं ये वाली टी शर्ट पहन के मेले में चली जाऊंगी। ये रात को टी शर्ट उतार के सोई थी अपनी, क्योंकि इसको ना कभी कभी रात में सोते समय काफ़ी ईचिंग हो जाती है, और फिर ये अपनी टी शर्ट उतार देती है जब इसको इतनी ईचिंग होती है। तो मैं इसको बता रही थी कि बेटा आज मेला नहीं है, मेला तो 2 दिन बाद है, गांव में मेला लगता है ना, रावण फूकने का गांव में मेला लगता है। तो ये वहाँ जाने के लिए बोल रही थी, बच्चों से सुन लिया होगा इसने किसी से। वैसे तो ये कभी भी मेले में नहीं गई है, और आज बोल रही थी जाने के लिए। इधर मैं आ गई थी फिर बाहर फ़ोन लेके, तो देखिए इन्होंने भी गोबर भर लिया था और भर रहे थे ये, अभी इनका भी काफ़ी सारा काम बचा हुआ था। और जब हम गोबर भरते हैं या भैंसों का गोबर हटाते हैं ना, तो भैंसों का भी ऐसा होता है कि वो गोबर करने लगती हैं नंबर से, गोबर हटाते समय भी और गोबर भरते समय भी। ये सारी एक साथ गोबर करने स्टार्ट कर देती हैं, कि पहला भरा नहीं होता और ये साथ के साथ दोबारा भी कर देती हैं। बाहर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, भैंसों का तो बहुत ही हो जाता है। सबसे पहले तो सुबह सुबह इनका चारा ही इनको डालना होता है, उनके बाद ये अलग बंधी होती हैं कच्चे में। हम इनको रात को ना कच्चे में बांध देते हैं ताकि इनको भी आराम मिले, एक जगह बंधे बंधे ये भी परेशान सी हो जाती हैं। तो अब सुबह इन्हें फिर इस पे बांध देते हैं नार पे, और उसके बाद इनका दूध निकाला जाता है। ये खाने के बाद ही दूध देती हैं, वैसे तो बिना खाए भी दे देती हैं, लेकिन खा के निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर भैंसों का काम शुरू हो जाता है, जैसे कि गोबर वगैरह गेरना और यहाँ पे झाड़ू लगानी, काफ़ी सारा काम इनका हो जाता है। और फिर इनको नहला धुला के यहाँ से अलग बांध दिया जाता है। अलग क्या, इनको बाहर ले जाते हैं बांधने के लिए, जैसा कि अब तक आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा भी होगा कि नहला नहला के बाहर ले जाते हैं। और आज इनकी भी, क्रिशा के पापा का भी कुछ काम नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ये डेली तो क्रिशा को स्कूल लेके जाते हैं, तो इसलिए आज इन्होंने भी ना थोड़ा लेट ही अपना काम किया था। और अभी गोबर इस गाड़ी में गोबर भर के ले जाएंगे और इसे बाहर घेर देंगे। हमारे ना घर के बाहर ही कूड़ी है, तो वहाँ पे सारा गोबर डालते हैं, और इस गोबर को ना हमारे खेतों में यूज़ होता है, कि करीब 1-1.5 साल बाद जब ये पुराना हो जाता है तो इसे खेतों में यूज़ करते हैं। और देखिए गोबर गिरते गिरते ना ये बाहर बात करने लग गए हैं। हमारे घर के बाहर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवा लगती है, और आने जाने वाले लोग भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे 2-3 कुर्सियाँ भी डली हुई हैं। और ये जो जगह है रात में, यहाँ पे हम अब भैंस बांधते हैं, जहाँ से अभी उठा रहे हैं। ये कच्चा भैंसों के लिए ही रखवाया हुआ है, क्योंकि कच्चे में ना भैंसों को बहुत आराम मिलता है, पक्के में उन्हें इतना आराम नहीं मिलता। उनका भी जितना हमें कंफर्टेबल की ज़रूरत होती है, उतना ही उन्हें भी कंफर्टेबल की ज़रूरत होती है, वरना तो वो भी बेचारी परेशान सी हो जाती हैं। और ये इनका गोबर सारा लगभग गिर चुका था, 1-2 ही बचा है थोड़ा बहुत ही, और इन्होंने भैंसों ने चारा भी खा लिया था।
एक दो तो बिल्कुल देख ही रहे हैं खड़े होके, और फिर लगाने लग गए थे भैंसों के नीचे झाड़ू। ये मेरे देवर हैं और ये आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। पहले तो ये बाहर जहाँ पे भैंस बंधेंगी अब नहाने धोने के बाद, वहाँ झाड़ू लगा के आए थे, जो मैं थोड़ी पीछे दिखा भी रही थी। और अब ये यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गए हैं। यहाँ पे ना साफ़ कर देते हैं भैंसों का, नहला धुला के, फिर ये शाम तक साफ़ पड़ा रहता है। और जब भैंस शाम के समय आती है ना बाहर से, तो फिर यहाँ पे साफ़ रहता है, तो भैंस यहीं पे ही बन जाती हैं। क्योंकि जितनी साफ़ सफाई की ज़रूरत हमें होती है, उससे कहीं ज़्यादा इनको भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। क्योंकि दूध भी देती हैं, अगर इन्हें डेली नहलाओ धुलाओ ना, तो इनका शरीर भी अच्छा नहीं रहता, और ये दूध भी नहीं देती हैं ठीक से। इनकी बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है हमें। और मैं आ गई थी अंदर, जो कपड़े मैं झकोल के गई थी ना, उन कपड़ों को चिंकी सुखा रही थी। जो को चिंकी ने उसका जो भी खाने पीने का खिला पिला दिया था, और अभी जो के कपड़े जो को नीचे लिटा दिया था और कपड़े सुखाने लग गई थी। ये देखिए, जो कैमरा देख के तो बहुत ही खुश होता है। वो भी ना, कैमरा क्या, फ़ोन को देख के बहुत खुश होता है। उसे भी पता है कि हाँ ये कोई ऐसी चीज़ है फ़ोन, अगर इसके पास मैं कभी फ़ोन चलाने लग जाती हूँ ना, बहुत ध्यान से देखता है कि ये क्या कलरफुल कलरफुल दिख रहा है, और बहुत खुश भी होता है देख देख के। जैसे कि अभी भी ना बहुत खुश हो रहा है देख देख के। और हमारा ना ड्रायर ख़राब हो रहा है, इसलिए हमें कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने 2-3 बार ठीक भी करा लिया, लेकिन उसके बाद भी ना, जो पहले सेटिंग थी मशीन की, जैसा पहले था वैसा नहीं हो पाया। इसलिए हमें ना कपड़े निचोड़ निचोड़ के सुखाने होते हैं, और सूखने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है कपड़ों को। आज हम बनाने वाले हैं दाल तड़का। तो दाल मैंने सुबह ही रख दी थी हीटर पर, दाल बनने के लिए रख दी थी, और दाल हमारी बन चुकी थी। और चिंकी ने छील दिया था दो दो जो को गोदी में रख के लहसुन और प्याज तैयार कर दिए थे। मैंने उसको बोल दिया था कि तू लहसुन और प्याज तैयार कर दे, और थोड़े से जीरे और लहसुन प्याज में मैं इसमें इन्हें छोकूंगी, और ऊपर से एक डाल दूंगी एक टमाटर। तड़का दाल में टमाटर से ही टेस्ट आता है, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर हमें टमाटर घर में नहीं होता ना, तो मैं ये दाल बनाती ही नहीं हूँ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और ऊपर से मैंने डाल दी थी अपनी दाल। तो देखिए, मेरी दाल बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है आज तो। और ये दाल चावलों के साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मुझे तो भाई चावलों के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ मुझे कम पसंद है। और आज हम चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं और चिंकी का फास्ट है। सबसे ज़्यादा चावल हम दोनों ही खाते हैं, बाकी कोई इतना चावल खाना पसंद नहीं करता है। और मैं लग गई थी फिर आटा लगाने, क्योंकि मेरा अभी तक लगा नहीं था। और फिर मुझे रोटी भी बनानी थी, और काफ़ी ना लेट हो चुका था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं लग गई थी। आज ये दोनों भी खेत में गए हुए थे, मेरे देवर और हस्बैंड भी। खेत में कुछ काम था, डोल वगैरह निकालनी, तो इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए लग गई थी। और ये देखिए, बीच में ना क्रिशा भी मुझे बहुत परेशान करती रहती है। जब ये छुट्टी होती है ना इसकी, तो बीच में कुछ ना कुछ आती ही रहती है। अभी आके मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मेरा हैट कहाँ है। ये ना एक हैट लाई थी ख़रीद के, जब गर्मियों में इसने अपने बाल कटवाए थे, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो तब भी उससे आके पूछने लग गई कि मम्मा वो मेरा हैट कहाँ है, मुझे ऊपर जाना है, छत पे बहुत धूप हो रही है। और छत पे तो ये ऐसे बहुत ड्रामे करती है कि इसको धूप लग रही है। और मुझे नहीं याद आ रहा था कि वो हैट मैंने इसके कहाँ रखा था। मैं उठ के बीच में गई भी थी हैट देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इसको समझा बुझा के ऐसे ही छत पे भेज दिया, क्योंकि छत पे चिंकी कपड़े सुखा रही थी कुछ। तो जब भी कोई छत पे जाता है ना, इसको लगता है कि इसको भी छत पे जाना है। इसको पता नहीं क्या मिलता है छत पे जाके, ये वैसे भी घूमने के लिए छत पे चली जाती है। हम लोग छत पे थोड़ा कम ही जाते हैं, तो इसको बहुत पसंद है छत पे जाना, इसीलिए। और इधर मैं रोटी बनाने लग गई थी। काफ़ी सारी रोटी मेरी बन चुकी थी, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है। उसके बाद जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा के फिर पूजा पाठ भी करेंगे। और आज मम्मी को भी कहीं बाहर जाना है, और फिर क्रिशा को भी नहलाना है। आज क्रिशा भी नहीं नहाई थी अभी तक, और मम्मी क्रिशा को साथ लेके जाएंगी, क्योंकि क्रिशा मम्मी के बिना नहीं रहेगी। और जब क्रिशा की छुट्टी होती है ना, तो कोई भी अगर मम्मी कहीं बाहर जाती हैं या मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो वो मानती नहीं है, वो रोने लग जाती है। इसलिए ना मैं उसे रेडी करके मम्मी के साथ ही भेज दूँगी।
फिर वो मुझे बाद में परेशानी करेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय, मिलते हैं।